सुरतरुशाखा लेखनी कठोरवी विपदीयति गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपालं न याति। ओम शांति शांति शांति। पंच महाभूत लोकोत्सव के इस समारोह में उपस्थित रहकर प्रमुख अतिथि के रूप में और उसके साथ ही अध्यक्षीय मार्गदर्शन के रूप में हमें मार्गदर्शन किए हुए विद्यार्थी दशा समाप्त होते होते ही अपना पूरी जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते निभाते अब उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह यानी जनरल सेक्रेटरी के कार्य निर्वहन कर रहे परम आदरणीय दत्तात्रेय जी स्वामी जी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम का सफल उद्घाटन किए महाराष्ट्र के हर छोटे बड़े व्यक्ति जिनको जानते हैं और पहचानते हैं उनके कार्यशैली को कोंकण के भाग्य विधाता भी जिनको कहा जाता है, ऐसे ही केंद्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे आदरणीय नारायण जी राणे साहब कर्नाटक विधान परिषद के सभापति जो करीब करीब 8 बार चुन के आए और 90 बार चुन आए और पूर्व कालों में मंत्री भी रहे और अभी विधान परिषद के अध्यक्ष रहे। तो उसमें खुद सर्वाग्रता लेकर उस कार्य के लिए जो के नाम से आपको जाना जाता है, तो मठ को जब जाने जाते हैं आपके नाम से तो उसके मुताबिक ही आपका नाम रहना चाहिए। उसको कहीं भी धब्बा नहीं करना चाहिए। इस तरह आप अपने कार्य करते रहिए। ऐसे हमेशा उसको याद करते रहते, याद करवाते रहते हैं, मगर वो करता है पूरी तरह से। सब लोगों ने कार्य करने में पीछे नहीं रहता है। महेश हमारे इस कार्यक्रम को पूरी तरह से संपन्न करने वाली जो कोर कमेटी है, उस कमेटी के प्रमुख के नाते कार्य निभाने वाले हैं। उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर इसको संपन्न करने तक लगे रहे, क्योंकि 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट करना, क्योंकि इन लोगों की अधिकार है। इतने सालों तक उन्होंने राष्ट्र की हर कोनों को देखा है, अनुभव किया है और कार्य भी किया है। ऐसे बुजुर्ग लोग बात करने के बाद मेरा बोलना उचित नहीं है, फिर भी हमारे आयोजक लोगों ने आदेश किया कि आप सामने को बात करना चाहिए। मुझे जो कहना था करीब करीब दत्तात्रेय जी ने कह दिया। देखिए, ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था समाज के सभी घटक के लिए एक जागृति निर्माण हो समाज में, क्योंकि हम सब लोग हमेशा जैसे पिताजी ने कहा कि बात करते हैं और भूल भी जाते हैं। यदि हम भूले नहीं होते तो
शायद देश क्या होता था पता नहीं। किसी भी प्राणियों में जो भूल नहीं वो मनुष्य में है। देखिए, जब एक छोटी कुत्ती है, जब एक कुत्ती अपने बच्चों को जन्म देती है तो 2-4 दिन के बाद उसको पानी में फेंक दिया तो तैरते तैरते बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उसने पिछली संस्कार भूली नहीं। कहीं किसी जन्म में उसको संस्कार मिले तो उनको भूली नहीं। हमारा ऐसा है कि इस कार्यक्रम में बहुत ठीक है, बहुत अच्छा किया, ऐसा कहते कहते घर जाते जाते इसको हम मिट्टी में डाल देते हैं। ये हमारा स्वभाव है। तो इस स्वभाव को परिवर्तित करने के लिए भूल जाना अपना स्वभाव नहीं होना चाहिए। कुछ देखिए, तब तक भूल चल सकता है जब तक विनाश नजदीक नहीं आता। जब आज विनाश काल इतना नजदीक आप पहुंचा है तो आपको भूलना उचित नहीं है। अब भूलेंगे तो हम बचेंगे नहीं। यही याद दत्ता जी ने करवाया। तो हम कम से कम इतना करना चाहिए कि इसकी विभीषणता तो मैंने पहले दिन ही कहा था, मट्टी तो खत्म होने की कगार पर है, जिसकी सॉइल कार्बन सिर्फ 0.2% बची है। इसमें आधा भी गिरावट हो जाए तो मट्टी नहीं, वो पत्थर बन जाए। और मट्टी को प्रदूषित करने वाली जितने भी चीजें हैं, ड्रेनेज वाटर डायरेक्ट देना हो और ज़्यादा पानी का भी इस्तेमाल हो, ये जो सब चीज़ें या प्लास्टिक का हो, पेस्टिसाइड का हो या रासायनिक खाद हो, जितने भी चीज़ें करके हम इसको या एक ही फसल लेकर हम किसान क्या कर सकते हैं मट्टी बचाने में? किसान बहुमुखी फसल ले सकता है, किसान हर साल फसल बदल सकता है। हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कहने से नहीं होगा, हर साल फसल बदलना होगा और घर में ही सब खाद और पेस्टिसाइड्स बना के इस्तेमाल कर सकता है। किसान बहुत जड़ वाहनों की इस्तेमाल टाल सकता है। किसान मेड़ बना सकता है, मेड़ पे पेड़ लगा सकता है, पेड़ पे पक्षियों को बुला सकता है। मगर आज मेड़ ही खत्म हो रही है, उस पर पेड़ तो कहाँ से आएंगे? हमारे किसानों को ये प्रार्थना है कि कम से कम मेड़ हो खेत में और मेड़ पर पेड़ हो, पेड़ पर पक्षियाँ आए। और इतना ही नहीं है, कम से कम 1 एकड़ में 25 तो कम से कम 25 पेड़ हमारे किसान रखना चाहिए। इसका प्रतिज्ञा किसान को करना चाहिए। इससे कम पेड़ रहेंगे तो जमीन नहीं बचेगी। अब पंजाब से लेकर हमारे कोल्हापुर तक, हमारे मराठवाड़ा में, लातूर में 0.62% जंगल है। हमें सोचने की वही स्थिति आज ये पश्चिम घाट में हो रहा है। इसके लिए क्या करना, किसान को क्या कहने की जरूरत है? हम शहरवासी हैं, हम भी ये सोचना चाहिए कि मेरे घर में कम से कम 5-10 पेड़ हो, छोटे हो या बड़े हो। किसान कम से कम अपने घर के लिए कुछ न हो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकता है। जहर नहीं खाते हुए कम से कम घर के लिए कर सकता है। किसान बहुत कुछ कर सकता है अपनी खेत के लिए, उसको कहने की जरूरत है। हम विद्यार्थी क्या कर सकते हैं? एक विद्यार्थी एक पेड़ और एक शाला एक वन कर सकते हैं। कहना बहुत आसान है, मगर विद्यार्थियों को स्कूल में नर्सरी भी शुरू करना संभव है। बहुत सारे स्कूलों में हमने देखा, हर गांव की जो स्कूल है उसमें एक पेड़ पौधे निर्माण करने वाली नर्सरी होना चाहिए। उसी नर्सरी से उस गांव के लिए लगने वाले सभी पेड़ पौधे बनना चाहिए। इतना ही नहीं, हमने ये भी प्रयोग किया, विद्यार्थी ये कर सकता है अपने गांव के या अपने घर के जो भी प्लास्टिक कचरा है उसको इकट्ठा करके महीने में 1 दिन ला के स्कूल में दे सकता है। फिर स्कूल में कोई एक प्लास्टिक लेने वाले व्यापारी आके उसको वजन करके लेंगे और विद्यार्थी को पैसा देके चले जाएंगे। इतना भी हमने कर दिया तो गांव का प्लास्टिक पूरा बंद हो गया। ना जमीन में जाएगी प्लास्टिक
और ना पानी में जाएंगे, बस ये दो सुरक्षित हो जाए। हमने 235 स्कूलों में ये प्रयोग करवाया, अच्छी तरह से चल रहे। विद्यार्थी लिखते वक्त ज्यादा कागज खराब न हो इसकी ख्याल रख सकते हैं। विद्यार्थी अपनी किताबों को अच्छी तरह से संभाल के रखकर पीछे वाले विद्यार्थियों को दे सकता है। इतना भी किया तो कहीं पेड़ बचाने की जो पुण्य है वो विद्यार्थी को मिल सकता है। और हम घर वाले या शहर वाले इतने कर सकते हैं कि मेरे घर में कम से कम 5 एक लता हो, कोई भी एक नींबू की झाड़ पेड़ हो घर में, जिनके घर में जगह है, या एक सहजन की पेड़ हो और एक फल की पेड़ हो, एक करी पत्ती, मीठा नींबू जो बोलते हैं, उससे इतना तो कम से कम घर में रख सकते हैं। इस कार्यक्रम की स्मृति में हम शहरवासी हो या ग्रामवासी हो इतना तो जरूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं है, हमारे मठ मंदिर जितने भी है उनसे हमारी प्रार्थना है। उस दिन मैंने ये भी प्रार्थना की थी, जो स्वामी जी अपने पास किसान आएगा तो उसको कुछ देशी बीज दीजिए प्रसाद के रूप में, उसको अपने आश्रम का ही एक नर्सरी से एक पौधा दीजिए, और आपके आश्रम के जब कार्यक्रम होंगे उस कार्यक्रम में अच्छे किसानों की, अच्छे कारीगरों की सम्मान करना चाहिए। आपके मठ में जैविक खेती की 2 महीने में कुछ न हो, एक शिविर भले 50 लोग आए, एक शिविर आयोजित करना हमारे मठ मंदिरों के कर्तव्य होना चाहिए। हमारी प्रार्थना यही थी सब महात्माओं को बुलाना। इतना ही नहीं है, हमारे भक्त लोग हो या समाज के हम कोई भी हो, घर के हर बहन से हमारी प्रार्थना है, आप हर दिन घर में मन में लाए तो 50 से 100 लीटर पानी बचा सकते हैं। 140 करोड़ लोग हैं हम, 140 करोड़ गुड़िए 100 लीटर भी हम पानी बचाएंगे घर में तो बहुत बड़ी बचत। हम इतना ही नहीं है, हमारे यहाँ अब डैम बनाने के लिए जगह नहीं है, तालाब बनाने के लिए जगह नहीं बची है। बस हमारी मृदा जो है उसको इतना हवा और पानी पकड़ के रखने की क्षमता संपन्न बनाया जाए। बस 1000 डैम में जो पानी समाएगी उतनी पानी हमारी मिट्टी में समाविष्ट हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारी मिट्टी को हम घर के लोग बना सकते हैं। इतना भी करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। इतना ही नहीं है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, उद्योजक जो है, उनसे मेरी प्रार्थना ये रहेगी कि आप हर दिन 2 रुपए दीजिए। उस दिन हमने चर्चा की, हर दिन 2 रुपए दीजिए, एक साल में 365 गुणे 2 होगा, और ये 5 साल तक 2 रुपए आप हमें देंगे तो करीब करीब 3500 रुपए उसका होगा। 3500 में 15 फीट का एक पेड़ लगा के आप जहां कहेंगे वहां आपका पेड़ लगा के देंगे। उसकी व्यवस्था हम हमारे लोकोत्सव समिति के ओर से करेंगे कि बस 15 फीट हाइट होगा और इतना बड़ा थैली में उसको बड़ा करेंगे हम। आप जहां बताएंगे वहां गड्ढे खोद के वहां लगाएंगे और 1 साल तक या 2 साल तक पानी डाल के उसको पूरा खुद वो खड़ा रहेगी। इस स्थिति में ला के आपको देंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट ये भी मन में लाएंगे कि हो सकता है। इंडस्ट्रियलिस्ट से हमारी प्रार्थना ये भी है, आप जितने लोगों की इंडस्ट्री है जिससे मरीन पानी बाहर निकल रही है, वो कम से कम मेरी प्रार्थना रहेगी कि 1 या 2 गाय रखिए अपनी फैक्ट्री में। उस दिन हमने फॉर्मूला बताया कि 15 किलो गोबर, 15 किलो गोमूत्र पहले दिन मिलाइए, दूसरे दिन फिर 15 किलो गोमूत्र, 15 किलो गोमय, इसको मिक्स करिए। फिर तीसरे दिन उसमें 10 लीटर दूध और 10 लीटर दही मिला दीजिए। फिर उसके दूसरे दिन उस
उसमें आप 3 किलो घी मिला लीजिए, 50-55 दिन तक इसको सड़ने दीजिए। उसके बाद उससे पहले ये घी डालने के बाद उसमें पूरा 50 लीटर की राउंड बनेगी, इसमें 150 लीटर पानी डाल के 50 दिन तक रख दीजिए। 50 दिन के बाद इसको छान लीजिए। छानने के बाद जो पानी है ना, 1 लाख लीटर गंदे पानी में 1 लीटर द्रावण ये डालते रहिए, बस आपकी पानी पीने लायक होकर बाहर निकलेगी। ये सिद्ध किया हुआ है लैबोरेटरी में। बस हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को इतने ही हमारी प्रार्थना है कि ये पानी अच्छी बाहर आए। हम जहाँ तक संभव हो वहाँ तक कार्बन जितना कम कर सकते हैं। हमारे घरों में माता भगिनियों को मेरी प्रार्थना है कि आप गैस चालू करके बाहर न जाए। जितना जरूरत है उतना ही गैस की इस्तेमाल करें, जितना जरूरत है उतना ही फैन, या आपके पाव लीटर दूध के लिए 50 रुपए की लाइट बिल आएगी, इतना फ्रिज मत इस्तेमाल करिए। जितना जरूरत है उतना जरूर इस्तेमाल करिए। दत्ता जी ने हमें ये कहा कि हमारे जरूरत से ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे तो अगली पीढ़ी का निवारा हम छीन रहे, ऐसा मानना चाहिए, ऐसे कहें। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं हमारे घर में। वो बिजली कैसे बचा सकते हैं, गैस कैसे बचा सकते हैं। किसानों को और एक मेरी प्रार्थना रहेगी, हमारे गांव एलपीजी मुक्त ग्राम बनाने के लिए हम कोशिश करना चाहिए कि आप घर में एक गोबर गैस बनाएंगे, आपके 2 जानवर होंगे, तो हम कहीं गांव बनाए हैं तो आपके गांव में एलपीजी कभी भी 8 लाख करोड़ की एलपीजी हमें आयात करना पड़ता है, वो उसको रोक सकते हैं। और हर साल 2 लाख करोड़ रुपए सिर्फ हम सब्सिडी देते हैं रासायनिक खादों को, उतना रासायनिक खाद भी बचा सकते हैं सिर्फ हमारे घर में एक गोबर गैस बनाएंगे। हम हमारे गांव एलपीजी से मुक्त हो जाएंगे। बस किसानों से यही प्रार्थना और हमारे युवाओं से ये प्रार्थना है, हमारे युवा मन में लाएगा तो देखिए गांव में जो अब इतना 2 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी जिस खाद के लिए हम दे रहे हैं, क्या गांव-गांव में ग्राम पंचायत की जो कचरा है उसको खरीद कर उसमें से प्लास्टिक अलग करके सड़ने वाला जो है उसमें थोड़ा गोबर भी और गांव के तालाब की मिट्टी भी मिला के आप कंपोस्ट बना के गांव में ही 5 रुपए किलो बेचेंगे तो हमारा प्रयोग है कि बहुत सारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, हमारे गांव के खेतों के लिए खाद भी मिलेगा, कोई बाहर की खाद खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी अच्छी हो सकती है। यदि हमारे शहर की होटल की जो कचरा है फूड वेस्ट, इसको हम कोल्हापुर के लिए तो हम करेंगे ही अब कि उसके लिए हमने सिस्टम बना के रखी है। 4x4 का एक गड्ढा, एक टैंक बना लेना, फिर उसमें जो फूड वेस्ट है वो डालना, थोड़ा कोकोपीट डालना, हर दिन 25 किलो उसमें डालना। ऐसे डालते जाएंगे तो 50 दिन में इतना अच्छा खाद बनेगा, 7.2% एनपीके उसमें रहेगा और उसमें कीड़े जो बनते हैं वो 5,000 रुपए किलो में, ब्लैक सोल्जर कीड़े जो बनेंगे 5,000 रुपए किलो बेचे जाते हैं। और ये तो दुर्गंध की समस्या मिल जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी। या हमारे युवाओं को हमने ये प्रार्थना की थी कि प्लास्टिक जो है घर से आप कलेक्ट करके उसको सिर्फ बेरिंग करके भी बेचेंगे तो मैंगलोर के पास हमारे सहयोगी एक स्वामी जी ने एक प्रकल्प लगाया है, 8 गाँवों के ग्राम पंचायत की प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करके बेलिंग करके बेच रहे हैं। उनकी जो स्टार्टअप कंपनी है प्रथम वर्ष में ही 42 लाख रुपीज की प्रॉफिट की। क्या हमारे युवा ये ऐसे स्टार्टअप खोल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसे कुछ प्रकल्पों को आगे आने वाले दिनों में हम शुरू करेंगे। केवल उत्सव जैसे बताया गया, दत्ता जी ने बताया कि उत्सव मनाने से कुछ भी नहीं होने वाला। हम 5 दिन 7 दिन के उत्सव मनाए, सब लोग आए,
हम अच्छी तरह से भोजन भी कर ली, अच्छी तरह से देख ली। एक बात मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि लोग लोगों को देखने आए। ने कहा कि अरे बहुत भीड़ बढ़ रही है, तो क्या देखें, तो वहां रखे हुए चीज तो किसी को दिखते ही नहीं है। बहुत भीड़ थी, क्या भोजन की व्यवस्था अच्छी थी, क्या आयोजन अच्छी थी। इतने बात करते करते घर चले जाते। ये उत्सव नहीं होना चाहिए। इसका फल निष्पत्ति किसी न किसी रूप में हमारे पृथ्वी में दिखना चाहिए। वैसे हम प्रार्थना करते समाज के सभी वर्गों के लोगों से इस तरह से करेंगे। और हमारे इस कार्यक्रम के लिए काजी आए, अपने अनमोल समय वो आने की स्थिति में नहीं थे। अब थोड़ा नाराज दिखाए उनको। अब देखिए उनको सर्दी भी है, खांसी भी है, बुखार भी है अभी उनमें। और हर दिन इतने घूमते हैं कि जिस दिन घूमना छोड़ देंगे उस दिन वो रहेंगे कि नहीं पता नहीं। क्योंकि पूरा जिंदगी में उनको इतना आदत पड़ गया है ये पूरा महाराष्ट्र या पूरा देश घूमना। वो सेहत ठीक हो अगर न हो, मगर लोगों के बीच में नहीं रहेंगे तो बेचैन हो जाएंगे। ऐसे एक चीज मिला है तो उसको बोलते हैं अरे मेरा यहाँ जाके करेगा क्या हमारे प्रोग्राम में। जननी जन्मभूमि से सरकार की वजह से जननी और जन्मभूमि जो है वो स्वर्ग से भी बेहतर होते हैं। इसका वो हर दिन अनुभूति करते हैं। वे आए, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो बात करते करते मेरी बात छूट गई। ये पांचभौतिक उत्सव में जो आरोग्य, पंचमहाभूत और आरोग्य की भी हमारी एक गैलरी बनाई थी। देखिए पंचमहाभूतों की संतुलन हम ठीक ठाक रखेंगे। हमारे शहर में जब पानी पीना चाहिए तब पानी पीना, किसी का भी सुनना नहीं। ये आजकल डाइटिशियन, मैं किसी का खिलाफ नहीं हूँ, मगर डाइटिशियन की वजह से ही सब बिगड़ चुका है। आपको जब प्यास लगते तब पानी पीना, भूख लगते तब भोजन करना, इतना ही खाना चाहिए, इसको ही खाना चाहिए, उसको नहीं खाना। हम लकड़ी भी खाएंगे तो उससे शक्कर बना देते शरीर, उतनी क्षमता भगवान ने हमें दिया है। मगर खुद करके विश्वास कम हो गया, इसीलिए हम बिगड़ गए। हमें जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं उस प्रदेश की जो भी खाते हैं उसको बहुत खुशी से खाना चाहिए और कई नीति नियमों के पालन करना चाहिए। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो शरीर हजम कर रहे तो उसको कितना लोड देना चाहिए उतना ये हम करेंगे। तो हमारे घर में जो चीजें होना चाहिए, देखिए 80% बीमारियां हमारे रसोई में जितनी भी चीजें हैं या हमारे अंदर में जितनी चीजें, या 80% बीमारियां इससे ठीक होते हैं। 10% बीमारियों के लिए सिर्फ हॉस्पिटल जाना पड़ता है। 10% बीमारियां से किसी भी हॉस्पिटल में ठीक नहीं होती। मगर आपको पूरा लूट करके ही आपका घर और आपको बर्बाद करके घर भेज देते, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल है, इसीलिए मुझे सब पता है। तो हम वैसी जीवन शैली की जो बात की दत्ता जी ने, उसको हम अपनाना चाहिए। तो कपड़े के बारे में वो जीवन शैली कपड़े से निकली है, जीवन शैली भोजन से निकली है, भोजन जीवन शैली हमारी घर से भी निकली है, जीवन शैली हमारी भाषा से भी निकली है, जीवन शैली हमारे हर उपयोगी वस्तुओं पर निर्भरित है। तो बस उसको सुरक्षित रखने के लिए हमारे जीवन शैली बना लेना चाहिए, इसे कहा। तो मैं आज जितने भी अतिथि लोग इस कार्यक्रम में आए हैं और पहले दिन से आज तक जितने भी लोग आए उन सभी के सम्मान में मेरा जो कृतज्ञता भाव है उसको मैं अर्पण करता हूँ। और महात्मागण हमारे लिए 8-8 दिन इधर रहे और बहुत सारे संस्थाएं और व्यक्ति इसमें लगे रहे और इस कार्यक्रम को अबाधित होने के लिए बहुत सारे लोगों ने, कितने भी लोग
उन लोगों को हमने ये तय किया कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान ऐसे विकृतियों को आप सद्बुद्धि दें, इतना ही प्रार्थना करेंगे, इससे और कुछ नहीं करेंगे। मगर आप लोगों ने इन विकृतियों को अपनी उपस्थिति से, यानी हर दिन 5 लाख आते थे, ये जब से शुरू हो गए तब आप 10 लाख लोग आ गए, इनको इसी तरह जवाब देंगे, इस तरह आपको जवाब दें। बस आप सब लोगों के लिए हम रहेंगे इस पंच महाभूत उत्सव को अब कार्य रूप में लाने के लिए देश भर में हम काम करते रहेंगे। धन्यवाद।